गुड इवनिंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ अनुराग श्रीवास्तव। सो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसके बारे में हम पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके थे, समझ चुके थे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म होता है रिप्रोडक्शन का, एंड व्हाई डू एनिमल हैव अ डिफरेंट लाइफ स्पैन, वेरिएशंस वगैरह क्या होते हैं। बट हम आज थोड़ा ब्रीफ पढ़ेंगे और आज हम कवर करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है, इसके डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली टाइप्स क्या है। तो आज हम बेसिकली ये स्टार्ट करेंगे। अगर हम रिप्रोडक्शन की मेन अगर हम डेफिनेशन को पर्टिकुलर पढ़ें तो रिप्रोडक्शन हमें पता चलता है कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली में है क्या। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है सेम स्पीशीज। ये सेम स्पीशीज सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों? क्योंकि ये जो सेम स्पीशीज है रिप्रोडक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि कोई भी रिप्रोडक्शन अगर होगा तो सेम स्पीशीज के बीच में होगा, ना कि किसी और डिफरेंट स्पीशीज के बीच में होगा। लाइक ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमेशा ह्यूमन के साथ करेगा, एग्जाम्पल मेल हमेशा फीमेल के साथ रिप्रोडक्शन करेगा, डॉग हमेशा डॉग स्पीशीज में रिप्रोडक्शन करेगा, लायन हमेशा लायन स्पीशीज में रिप्रोडक्शन करेगा। ऐसा नहीं होगा कि डॉग एंड लायन के बीच में रिप्रोडक्शन होगा। हाँ, हमने एक्सेप्शन केसेस पढ़े हैं। वो एक्सेप्शन केसेस जो हमारे बेसिकली हैं, वो एक्सेप्शन केसेस हमारे जो हैं वो है म्यूल के केसेस में। इस म्यूल के केसेस में बेसिकली क्या होता है कि डोंकी एंड हॉर्स, इन दोनों का पर्टिकुलर मिश्रण होता है जिसको हम हाइब्रिडेशन टेक्निक कहते हैं। ये हाइब्रिडेशन टेक्निक अलग होती है, बस मेनली सेम स्पीशीज के अंदर ही रिप्रोडक्शन होता है, अदरवाइज रिप्रोडक्शन दूसरे स्पीशीज में नहीं होता। अब बेसिकली रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये हम पढ़ चुके थे इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों है, लेकिन एक बार हम ब्रीफ कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट बेसिकली होता है क्योंकि रिप्रोडक्शन इज मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड सेकेंड preservation of a species, third the population decrease and species will become extinct। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी एंड स्पीशीज विल बिकम एक्सटिंक्ट। तो रिप्रोडक्शन के तीन मेन इंपॉर्टेंट इवेंट ही होते हैं। अच्छा, हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं बट हम दो चीज़ को डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्शन एंड सेक्स। इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है एक्चुअली। हम रिप्रोडक्शन को ज़्यादातर सेक्स के तौर पे हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन इन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है इन बायोलॉजी। अगर हम सेक्स की बात करें तो सेक्स का मतलब होता है अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन, वेदर इज मेल और फीमेल। बट इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। तो दैट इज द डिफरेंस। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिससे हम किसी भी न्यू जनरेशन को इमर्ज करते हैं, लेकिन सेक्स हमें बताता है कि वेदर इट इज मेल और फीमेल। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट बिटवीन रिप्रोडक्शन एंड सेक्स। नाउ सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कार्बन कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है क्या उसके अंदर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए की कंटेन होती है या बेसिकली नहीं होती है। अगर हम बेसिकली बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो बेसिकली सेम एज इट इज कॉपी होते हैं। सेम एज इट इज कॉपी बेसिकली क्यों होते हैं? क्योंकि उनका जो क्रोमोसोम होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है पेरेंट से, तो जो उसको एकदम आइडेंटिकल और जो उसको बिल्कुल सेम बनाता है। बट इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन, इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, there is a reproductive cell produce two copies of the DNA which separate into a two cells. The DNA copy will be similar but not identical to each other। मतलब कि हमारे पास जो भी डीएनए होगा, एक जो हमें फादर से मिलेगा, जो हमें मदर से मिलेगा, वो दोनों अलग अलग अमाउंट में होंगे और डिफरेंट होंगे। और इन्हीं डिफरेंट की वजह से बेसिकली क्या होता है, सेक्सुअल में हमेशा वेरिएशन आता है। ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में वेरिएशन क्या होता है। तो थोड़ा हम और समझ लेते हैं वेरिएशन क्या होता है। और इन्हीं वेरिएशन की वजह से और इन्हीं
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेरिएशन की वजह वजह से न्यू स्पीशीज इवॉल्व होती है। नाउ दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज द बेसिस ऑफ वेरिएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ a new species. I have told you in the previous class, the variation lead to the evolution. Evolution means create new species and in a new habitat. So this is the main point, evolution of a new species. नाउ व्हाट इज वेरिएशन? अगर हम वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन आर टू टाइप। वन इज अ पॉजिटिव, इन विच कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को एनवायरनमेंट में ढाल ले, अडेप्ट कर ले और उसके थ्रू वो सर्वाइव कर पाए, दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव की बात करोगे तो नेगेटिव वेरिएशन बेसिकली वो होता है कि जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं ढाल पाता और उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव ना करके वो उसकी डेथ हो जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई बैक्टीरिया पर्टिकुलर है, वो अगर 30 to 40 डिग्री सेल्सियस डिग्री में वाटर में रहता है और सपोज कीजिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाए, तो उसका मैकेनिज्म 30-40 डिग्री सेल्सियस को एडोप्ट करने के अकॉर्डिंग बना, ना कि 40-50 डिग्री। तो उस केस में बेसिकली क्या होगा, वो बैक्टीरिया मर जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बट अगर बॉडी में, तो बेसिकली क्या होगा कि वो जो बैक्टीरिया है अगर 40 30 40 डिग्री में अगर वो सरवाइव कर पाता है इजीली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बेसिकली क्या होगा, वो जो बैक्टीरिया है वो मर जाएगा, और अगर उसके अंदर वेरिएशन होगा तो वो बैक्टीरिया सरवाइव कर देगा। तो वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर necessary for survival of a different species, for the evolution of a new species. So evolution as in new species, it is a main important point. नाउ जो हमारा बेसिकली नेक्स्ट टाइप है वो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, फर्स्ट होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक टाइप का और रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम बेसिकली कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये थर्ड टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जो बेसिकली प्लांट के अंदर होता है, बट हम इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही काउंट करते हैं। अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को बेसिकली पढ़ें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इज अ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल are produced from a single parent। और सेक्सुअल की बात करें इस रिप्रोडक्शन इन विच टू इंडिविजुअल आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। तो असेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस क्या, असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल में टू इंडिविजुअल और टू ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। असेक्सुअल में वेरिएशन नहीं होता, सेक्सुअल में वेरिएशन होता है। एसेक्सुअल को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो बेसिकली आज के हम लेक्चर में यही कवर करेंगे, asexual reproduction के types। There are mainly many types: first fission, second budding, third regeneration, fourth fragmentation, five spore formation। अगर आप फर्स्ट डायग्राम देखें, दिस वन, तो ये वाला जो हमारा डायग्राम है वो बेसिकली है फिशन का, और ये दूसरा जो डायग्राम है ये है मल्टीपल फिशन का। ये हम आगे पढ़ेंगे कि बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में फ़र्क क्या होता है। थर्ड जो हमारा है वो है वो बेसिकली जो हमारा वो है बडिंग का, उसके बाद रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, और ये है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो बेसिकली हमारा होता है वो हमारा इम्पोर्टेंट होता है प्लांट के अंदर। नाउ जो हमारा फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो है फिशन। फिशन इज एन असेक्सुअल reproduction by which unicellular organism divide into a two or more individual fission। मेनली जो फिशन जो होता है दो टाइप का होता है, फर्स्ट होता है बाइनरी फिशन और सेकंड इज अ मल्टीपल फिशन। ये बाइनरी एंड मल्टीपल फिशन डिफरेंट टाइप के बेसिकली क्यों है? बाइनरी फिशन में बेसिकली क्या होता है, जब कंडीशन बिल्कुल फेवरेबल होती है तब बाइनरी फिशन होता है, और मल्टीपल फिशन में क्या होता है, जब कंडीशन बिल्कुल अनफेवरेबल होती है डिवीजन के लिए, उसको मल्टीपल फिशन कहती है।
तो अगर हम छोटा सा एग्जांपल समझे तो एक एग्जांपल ये है मल्टीपल एंड बाइनरी फिशन के, कि जब कंडीशन फेवरेबल हो तो बाइनरी फिशन, जैसे कि उसके पास ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, सब कुछ अवेलेबल है तो बाइनरी फिशन होगा। अगर ये सब नहीं है तो बेसिकली मल्टीपल फिशन होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल फिशन में उसके पास रिसोर्सेस कम होंगे, तो मल्टीपल फिशन में कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये चाहेगा कि कम रिसोर्सेज में कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करें, ताकि वो कंडीशन उसको बाद में मिल पाए या ना मिल पाए। इसलिए मल्टीपल फिशन हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। तो अगर हम बाइनरी फिशन की सबसे पहले बात करें तो बाइनरी फिशन का एग्जांपल होता है अमीबा, पैरामीशियम एंड लेशमानिया। लेशमानिया जो है बेसिकली वो एक डिजीज कोजिंग हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि काला आजार नाम की जो डिजीज होती है वो लेशमानिया से प्रोड्यूस होती है। सेकंड जो है हमारा, अगर हम डायग्राम देखें बाइनरी फिशन का, तो हम इसमें क्लियरली देखेंगे कि सबसे पहले एक अमीबा है, उसके बाद एक उस एक अमीबा में न्यूक्लियस के डिवीजन हुए, न्यूक्लियर के डिवीजन हुए, उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन के बाद वो न्यूक्लियस डिवाइड होना चालू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे एक ब्रिज बना, और ब्रिज इस फॉर्म में बन गया कि एंड में वो सारे दो पार्ट में डिवाइड हो गए। और मल्टीपल फिशन में बेसिकली क्या होता है, इनके आसपास ये जो आउटर कवरिंग होती है इसको हम बोल बेसिकली कहते हैं सिस्ट। और ये बेसिकली जो सिस्ट होता है ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और जब कंडीशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसके अंदर इस सेल के अंदर मल्टीपल, अगर आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइप के डिवीजन स्टार्ट हो रहे हैं, यानी एक से दो, दो से चार, चार से दस, लेकिन बाइनरी फिशन में केवल एक से दो ही डिवीजन होते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, जब मल्टीपल फिशन की कंडीशन फेवरेबल हो जाती है तो ये बर्स्ट हो जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं बाय असेक्सुअल कंडीशन। Now, this is the now now this is the binary fission in bacteria। जो बैक्टीरिया में जो डिवीजन होता है वो बाइनरी फिशन के अकॉर्डिंग होता है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो उसमें हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक पर्टिकुलर सेल है जो पर्टिकुलर डिवाइड हो रही है दो पर्टिकुलर फॉर्मेशन में, और एंड में दो पर्टिकुलर सेल बना रही है। तो दिस इज द टाइप ऑफ fission in bacteria। Now, what is the difference? Now, ये जो बेसिकली डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन, ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई में आता है। बाइनरी फिशन की अगर बात करेंगे तो बाइनरी फिशन बेसिकली क्या होता है, टू डॉटर सेल आर फॉर्म फ्रॉम स्प्लिटिंग दी पेरेंट सेल। यानी पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं, लेकिन इसमें मैनी डॉटर सेल्स बनते हैं। ये फेवरेबल कंडीशन में होता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। ये एक बार डिवाइड होता है, ये बहुत बार डिवाइडेड होते हैं। ये साइमल्टेनियसली डिवाइडेड होते हैं, एंड देन फर्स्ट इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म। फिफ्थ पॉइंट इसे इंक्लूड डिफाइनाइट पैटर्न ऑफ डिवीजन, और इसमें नॉट डिफाइनाइट पैटर्न, मतलब जितने मर्जी स्ट्रक्चर में डिवाइडेड हो सकते हैं, बट यहाँ पे दो होंगे बाइनरी फिशन में। मल्टीपल फिशन में मल्टीपल होंगे बहुत सारे। एग्जांपल अमीबा, बैक्टीरिया, यूग्लेना, और इसका एग्जांपल प्लाज्मोडियम, स्पोरेंजोआ एंड एल्गी। प्लाज्मोडियम आप सबको पता है मलेरिया कोजिंग जो हमारा पैरासाइट्स होता है उसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बडिंग। इन दिस मैथड बडिंग में बेसिकली क्या होता है, ये जो इसके एग्जांपल है बडिंग के वो है हाइड्रा एंड दी ईस्ट। इसमें बेसिकली क्या होता है, आप देख सकते हैं बडिंग में हाइड्रा में जो फर्स्ट ग्रीन कलर का डायग्राम है ये हाइड्रा का है। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक एक स्मॉल बर्ड इमर्ज होती है। सेकंड में ये बर्ड थोड़ी सी और लार्ज हो जाएगी। थर्ड में ये बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगी, एंड फोर्थ में यहाँ से डिटैच होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगी और अपने पेरेंट्स जैसा सेम डेवलप हो जाएगी। और ईस्ट में क्या होता है, एक बर्ड इमर्ज होगा, उसके बाद एक और इमर्ज बर्ड इमर्ज होंगे, फिर उसके ऊपर काफ़ी सारे बर्ड इमर्ज होंगे, और ये सारे के सारे बर्ड जब इमर्ज होंगे तो एक दूसरे से डिटैच होने के बाद ये इंडिविजुअली ग्रो करेंगे, और बर्डिंग प्रोसेस के थ्रू ये बेसिकली ग्रो अप हो जाएंगे एंड न्यू इंडिविजुअल में पूरा फॉर्मेशन कर लेंगे। नाउ दी बाइनरी फिशन एंड द बडिंग। इसमें बाइनरी फिशन में डिवीजन होता है, बडिंग में बर्ड्स बनते हैं। ये फिशन का टाइप है एंड ये वेरी प्रोपोगेशन का टाइप है, क्योंकि जो बडिंग होता है ये हमारा प्लांट के अंदर होता है, हाइड्रा और ये हाइड्रा के अंदर, लेकिन ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है।
नो पेरेंट कैन बी आइडेंटिफाई आफ्टर द डिवीजन, कि हम पेरेंट्स को आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स का वजूद खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स का वजूद रहता है, खत्म नहीं होता। सपोज करो मेरे पास एक पेंसिल है, मैंने उस पेंसिल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक जो पूरी की पूरी पेंसिल का इंडिविजुअल जो आइडेंटिफिकेशन था वो खत्म हो गया दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद, लेकिन बडिंग में ऐसा नहीं होता। बाइनरी फिजन में सिमेट्रिकल डिवीजन होता है, यहाँ पे असिमेट्रिकल डिवीजन, मतलब सिमेट्रिकल डिवीजन मतलब इक्वल पार्ट में डिवीजन, और यहाँ पे अनइक्वल पार्ट में डिवीजन होता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, मोस्ट फाउंड होना बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, यहाँ पे बेसिकली प्लांट और एनिमल में मिलते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस होता है और ये आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है। नाउ रीजनरेशन। रीजनरेशन में बेसिकली क्या होता है, रीजनरेशन का जो एग्जांपल है वो हाइड्रा, प्लानेरिया, स्टारफिश। रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन आर दी सेम प्रोसेस। कुछ हद तक दोनों सेम होते हैं बट दोनों पर्टिकुलर सेम नहीं होते। रीजनरेशन में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे आप इस डायग्राम को देख पा रहे हो, इसमें बेसिकली क्या है, इसका एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, यानी किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के तीन पार्ट में वो डिवाइड हो गया और हर एक पार्ट न्यू न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म हो गया, नया नया इंडिविजुअल बना लिया और डेवलप कर गया न्यू इंडिविजुअल में। लाइक हाइड्रा में भी सेम बिल्कुल ऐसा ही होता है। बट रीजनरेशन में बेसिकली क्या होता है, अगर हम रीजनरेशन का एग्जाम्पल की बात करें, ये दो एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं ये तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का है और सेकंड है प्लांट का। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उसका कोई भी फ्रैगमेंट पार्ट, कोई भी रीजनरेट पार्ट रीजनरेट हो सकता है पूरी होल बॉडी में। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें रीजनरेशन की, तो लिजार्ड एक रीजनरेशन क्रिएट करता है। जैसे सपोज करो लिजार्ड जो अपनी उसकी जो टेल होती है वो रीजनरेट हो जाती है, उस लिजार्ड के बॉडी के टेल रीजनरेट हो जाती है, वो टेल आ जाती है, बट उस वो टेल जो कटी होती है या फिर वो कट के गिर गई होती है, उस टेल से पूरा का पूरा लिजार्ड नहीं बनता, बल्कि उस लिजार्ड के अंदर थोड़ा सा टेल बनता है। तो रीजनरेशन, दिस इज कॉल्ड दी रीजनरेशन। और अगर हम फ्रैगमेंटेशन की बात करें, तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, हर एक पार्ट एक नए इंडिविजुअल में बनता है, लेकिन रीजनरेशन में हर एक पार्ट इंडिविजुअल में नहीं बनता इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर, क्योंकि लिजर्ट का जो टेल वाला पार्ट है उस टेल के पार्ट से पूरा का पूरा लिजर्ट नहीं बनता, उस लिजर्ट के अंदर वो टेल आ जाती है, जो कि बेसिकली एक हमारा रीजनरेशन है। अब रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में मेन फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसका मेन एग्जांपल है स्पायरोगायरा। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और हर एक पार्ट की कैपेबिलिटी होती है न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने की। रीजनरेशन में भी सेम यही होता है, बट रीजनरेशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास होता है, मल्टी सेलुलर के पास नहीं होता। अब फ्रैगमेंटेशन की अगर हम बात करें, फ्रैगमेंटेशन अकर इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारा स्पायरोगायरा था, वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एंड रीजनरेशन में क्या, रीजनरेशन इज अकर इन अ फुल्ली डिफरेंशिएट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम बात करें लिजर्ट की, तो ये जो डेफिनेशन है ये लिजर्ट के पर्सपेक्टिव से दिया हुआ है। लेकिन अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें, तो उस प्लानेरिया के अंदर यूनिसेलुलर में अगर हम बात करें तो वो रीजनरेट इजिली हो जाता है। सेकंड, in fragmentation an organism break into a pieces and each piece develop into a new individual। और regeneration में in regeneration organism if break into a pieces each piece may or may not be develop into a individual। क्यों, क्योंकि उस सेल के अंदर जो स्टेम सेल्स होती है उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कुछ सेल में और कुछ सेल में कैपेबिलिटी नहीं होती। जैसे लिजर्ट से जब टेल कट के गिरती है तो लिजर्ट के पास कैपेबिलिटी होती है उस टेल को रीजनरेट करने की, लेकिन वो जो टेल जो ब्रेकआउट होकर गिरी है उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए मे और मे नॉट बी डेवलप। थर्ड पॉइंट, नो स्प्लाइस सेल आर इन्वॉल्व इन फ्रेगमेंटेशन। कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती किसी सेल की, कोई भी पार्ट इसका फ्रेगमेंट का डेवलप कर सकता है, बट इन केस ऑफ रीजनरेशन स्प्लाइस सेल आर प्रोलिफरेटेड एंड फॉर्म अ मास सेल। जैसे केवल टेल की सेल होती है उसके पास, लिजर्ड की अगर बात करें तो लिजर्ड में जो टेल होती है उसके पास ही बेसिकली ये कैपेबिलिटी होती है रीजनरेट करने की, बाकी और किसी पार्ट में नहीं होती। एग्जांपल स्पायरोगायरा, और इसमें रीजनरेशन ऑफ ब्लड सेल इन मैमल्स। लास्ट है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है हमारा, इन दिस मेथड स्ट्रक्चर कोल्ड स्पोरेंजिया प्रोड्यूस टिनी सेल्स कोल्ड स्पोर्स। व्हेन द स्पोर्स कम इन कांटेक्ट विद द मॉइस्ट सरफेस इट डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, राइट। राइजोपस, मुकस एंड पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के बारे में तो आप सबने सुना होगा, पेनिसिलियम नोटेटम इज अ एंटीबायोटिक विच इज डेवलप्ड बाय द
डेवलप बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक छोटा सा प्लांट होता है और ये छोटा सा प्लांट जब थोड़ा सा मैच्योर होता है तो ये स्पोरेंजियम टाइप लाइक का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसे बोलते हैं स्पोरेंजियम। और इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर हमारे एनवायरनमेंट में घूमते रहते हैं इस लाइक के। और ये इतने छोटे होते हैं कि बहुत, और इनके बीच में एक सेंटर का पार्ट होता है। ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं फ्लावर टाइप स्ट्रक्चर, ये सारे हमारे घूमते रहते हैं एनवायरनमेंट में। और इसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ये जो स्पोर फॉर्मेशन होता है दिस इज द इम्पोर्टेंट। और जब ये स्पोर यहाँ से डिटैच हो जाता है मैच्योर होने के बाद, जब ये ज़मीन पे आके गिरता है तो ये डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि उसको मोइस्ट सरफेस चाहिए होती है। मोइस्ट सरफेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्पोर फॉर्मेशन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वैलिडेटिव रिप्रोडक्शन, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।